इजराइल ने ईरान को उधेड़ दिया है। शनिवार और इतवार की रात को जो हमला उन्होंने किया है उससे पूरी तरीके से ईरान घुटनों पर है और वहां के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई, वो इस तरीके से कदमों में है कि बस अब थम जाए मामला। और सबसे बड़ी बात कि जान की भीख मांग रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपते हुए घूम रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अब उनके बचने का तरीका नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो हमले उन पर हो रहे हैं, उन हमलों के बाद अब औकात नहीं रही है कि किसी तरीके से बचा जाए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 पॉइंट्स विद नवीन चौहान। इन 5 बिंदुओं के तहत मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार हो क्या रहा है ईरान और इजराइल के बीच। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इजराइल हमले के बाद क्या टूट गया ईरान का हौसला? पहला पॉइंट है ये। क्या खत्म हो गया? क्या हौसला, जो हौसला अब तक दिख रहा था, जो 1 अक्टूबर को हमने देखा था, जिस तरीके से 200 मिसाइलें छोड़ दी थी अलग अलग शहरों से, क्या वो हौसला ईरान के पास बचा है क्या? दूसरा नंबर, इजराइल के हमले पर क्या जवाबी हमला करेगा ईरान? ये सवाल बचा हुआ है। हौसला ही नहीं, क्या अंदर ताकत भी है कि हमला दोबारा कर दिया जाए? जिस तरीके से पिछले 48 घंटे में इतने रॉकेट F-35 से इतना हमला हुआ है ईरान के ऊपर, क्या उसका बदला लेगा या चुप्पी साध के बैठेगा ईरान? और हिजबुल्लाह के लड़ाके जान बचाने को भाग रहे हैं। उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, वो लड़ाई से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से उनके बड़े बड़े कमांडरों को धरती में मिला दिया है, जिस तरीके से उनकी कब्र खोद दी है, अब उम्मीद नहीं है कि उनके लड़ाके भी टिक पाएंगे, क्योंकि उनके जो कमांडर थे उनको भी पूरी तरह से निस्सनाबूद कर दिया है। अब उम्मीदें उनके लड़ाकों को भी नहीं बची है और जो हिजबुल्लाह है वो इस वक्त टूट और बिखराव की स्थिति में नजर आ रहा है। ये चौथा पॉइंट आप देखिए कि आयरन डोम ईरान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान अगर हमला करता भी है तो आयरन डोम जो बैलिस्टिक मिसाइलों को वहीं पर चिन्हित करके मार गिराती है, वही आयरन डोम इस वक्त ईरान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। नेतन्याहू को अमेरिका चुनाव का इंतजार क्यों? आप ये पॉइंट जरूर समझिएगा और यही पॉइंट बताएगा कि ईरान का होगा क्या। तो अब शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आखिरकार ये जो मैप है ये बहुत कुछ बता रहा है कि किस तरीके से ये इजराइल है। ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल है। ये छोटा सा जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो अगर बड़ा वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। 90-95 लाख लोगों का देश है। और ये है, यहाँ गज़ा है, इसकी तो हालत उन्होंने ख़राब की हुई है। और इधर ये आप देख रहे हैं कि लेबनान, ठीक है, जॉर्डन, यहाँ पर ये इजिप्ट भी है, सीरिया है, इराक है और ये ईरान है। तो ईरान यहाँ से हमला करता है, जो उसने किया था 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें छोड़ी थी और 180-170 मिसाइलें तो निस्सनाबूद हो गई थी, हवा में ही ख़त्म कर दी थी आयरन डोम ने। और यहाँ से अब जो है कल हुआ है F-35 विमान, जो सबसे खतरनाक विमान इस वक्त इजराइल के पास है, उससे थर-थर ईरान कांप रहा है। ईरान घुटनों पर इस वक्त आ गया है और ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार लड़ाई लड़ी कैसे जाए। तो आप समझिए ये इस वक्त की स्थिति है। और इजराइल हमले के बाद क्या टूट गया ईरान का हौसला? पहला पॉइंट जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्या अब ईरान में कुछ उम्मीदें बाकी हैं या ख़त्म हो गया? आप समझिए कि जो खामनेई, ये आप देखिए, जो खामनेई इनके जो बड़े लीडर हैं उनका बयान आया है, उसमें बेबसी नजर आ रही है, उसमें बेचारगी नजर आ रही है, उसमें उम्मीदें नहीं हैं, उसमें समझो कि उम्मीदें टूट गई है। जब इस हमले के बाद जो अभी समझो 48 घंटे पहले जो हुआ था, 24 घंटे पहले जो हमला हुआ था, जिसमें जबरदस्त धुआं, दिवाली तो भारत में 1-2 दिन बाद होने वाली है और असली दिवाली ईरान में पटाखों के जरिए नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए इजराइल ने बनाई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तत्काल जवाबी कार्रवाई का वादा करने से बचते हुए, आप समझिए कि बच रहे हैं, नहीं भैया अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हमला करेंगे। और कह रहे हैं कि इस हमले को ना तो कम आंकना चाहिए और ना इसको बहुत बड़ा बताना चाहिए, मतलब बस ठीक ठीक आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया रखें, ना कि बढ़ा चढ़ा के इसको बताएं। यानी इस वक्त आप समझिए, नेतन्याहू जैसे ही उन पर हमला किया था ईरान ने, उन्होंने सामने आके कहा था कि अब छोड़ेंगे नहीं। फिलिस्तीन का क्या हाल किया आपको पता ही है, हमास का क्या हाल किया आपको पता ही है। जब हमास ने चुपके से उनके लोगों को अगवा कर लिया, उन पर हमला कर दिया, उसके बाद क्या हाल हुआ? तो खुद कहा था कि अब मलबा ही मलबा नजर आएगा और वही हाल हुआ।
और मलबा ही मलबा है। लेबनान से लड़ाई चल रही थी, हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा और दिक्कत हुई ईरान को, और उसके बाद ईरान का हाल यही हो रहा है। इजराइल के हमले पर क्या जवाबी हमला करेगा ईरान? आप समझिए कि अक्टूबर की शुरुआत में नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी साफुद्दीन भी हवाई हमले में मारा गया था। उसके बाद हसन नसरुल्लाह, जिस पर हाहो अल्लाह उठा, पूरा मार्च निकले, जगह जगह पर मार्च निकले। आपने देखा होगा किस तरीके से समर्थन में लोग खड़े हुए, मुस्लिम देशों में खासकर हुए, भारत में भी कुछ मुस्लिमों ने उनका पक्ष करा, उनके साथ खड़े हुए। लेकिन हालात क्या हुए? फुआद शुक्र, अली करारी, इब्राहिम अकील, साफुद्दीन, नबील कौक समेत एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लगभग सभी शीर्ष नेता नेस्ते नाबूद कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। कतई छोड़ा नहीं उनको कि उनमें थोड़ी भी उम्मीद नजर आए। आप समझिए कि आखिरकार ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं का खात्मा इजराइल कर चुका है, और इसके बाद अब ताकत नहीं है कि यहां पर जो है जवाबी हमला कर पाए ईरान। आगे की बात करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके जान बचाने को भाग रहे हैं। आपको मैंने बताया कि कितने तो जो कमांडर है वो सब तबाह हो गए हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अब कई लड़ाके इजरायली सैनिकों का सामना करने से बचने के लिए छिप रहे हैं। पूरे परिवार के साथ सीरियाई क्षेत्र में भाग रहे हैं, बस यहां से निकल जाओ। और मैंने मैप दिखाया था, वहां सीरिया था, वहीं पहुंच गए, वो निकल गए। और खबरों की माने तो हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों का मुकाबला करने के लिए दक्षिणी लेबनान में अतिरिक्त लड़ाकों को भेजना शुरू किया है। हालांकि वो लड़ाके जाते हैं और छिपकर फिर वापस भाग आते हैं। अब लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं रही है। उन्हें पता चल चुका है कि इजराइल छोड़ने वाला नहीं। उनके जो आका थे, उनके जो बाप थे, वही खत्म कर दिए, तो उनकी भला औकात है ही क्या। चौथा पॉइंट, आयरन डोम ईरान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा। जब 1 तारीख को नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने सोचा था कि अब हम जवाब देंगे, बदला लेंगे, मार्च निकल रहे थे, तब जाकर ईरान ने हमला किया था। 200 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी थी जबरदस्त तरीके से, लेकिन आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर ली और सभी को जमीन में वापस गिरा दिया, यानी सबको हवा में ही खत्म कर दिया। उनमें से 20-25 मिसाइलें जरूर इजराइल पर गिरी थी, लेकिन कोई बड़ा कुछ बिगड़ नहीं पाया। जो तरीका सोच रहे थे कि वो खत्म कर देंगे उनके सैन्य क्षेत्रों को, वो मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बना लेंगे, वहां पर खत्म कर देंगे, वो सब सपना रह गया। और ये हमले के बाद नेतन्याहू ने कह दिया था कि भैया अब तैयारी कर लो, अब हम छोड़ेंगे नहीं। वो साफ बोलते हैं, पहले छेड़ते नहीं, और जो छेड़ता है उसके बाद हम उनको छोड़ते नहीं। वही हाल हुआ। और इस आयरन डोम से अब ईरान बड़ी मुश्किल में है। वो इराक के ऊपर से हमला कर तो रहा है, लेकिन इतनी दूर जाते जाते आयरन डोम सब कुछ धरती में, हवा में खत्म कर देता है। नेतन्याहू को अमेरिका चुनाव का इंतजार क्यों है? आप ये बात समझिए कि इस वक्त नेतन्याहू की नजरें अमेरिका के 5 नवंबर को होने वाले चुनाव पर है। जो आम चुनाव अमेरिका के अंदर होगा, जो राष्ट्रपति की घोषणा कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव है वो, वहाँ पर किसकी सरकार होगी, डेमोक्रेटिक होगी या रिपब्लिकन की सरकार होगी, ये पता चलेगा। और इसी पता लगाने के लिए 5 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात कि नेतन्याहू की नज़रें इस चुनाव पर क्यों हैं? आप समझिए कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो जिस तरीके से चल रहा है धीरे धीरे वही चलता रहेगा। और अगर ट्रंप वहां पर जीत गए तो जो अभी 48 घंटे पहले हमला ईरान में हुआ था वो ऐसा ही नहीं होगा, बल्कि उनके तेल के जो भंडार हैं, जहां पर उन्होंने अपना जो तेल को संभाल कर रखा गया है, उनको जो बड़े बड़े कुएं हैं उनको खत्म कर देगा, उस भंडार को मिट्टी में मिला देगा। आप समझिए इतना बड़ा हमला होगा। जो परमाणु की तैयारी करने के लिए उसने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर खड़े करे हैं उसको ज़मीन में मिला देगा, यानी फिर आने वाले 20 साल तक वो सोच भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर उसकी नज़रें हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने ये सेट कर दिया है और सोच लिया है कि हम तो भैया खड़े हैं। चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं मुस्लिम देशों से, और उसके बावजूद वो ईरान को कतई भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेबनान में तो अंदर, आप समझिए उनकी सेना अंदर है इस वक्त,
यानी मिलिट्री जो है वो पैदल है और अंदर अपने जमीनी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई चल रही है, यानी हवाई तो छोड़िए, वो वहां घुस के मार रहे हैं, घर में घुस के। क्या ईरान की इतनी औकात है कि वो इजराइल में घुस के मार पाए? सवाल कतई यही है, क्या ईरान वो कर पाएगा जो इजराइल कर रहा है? जिस तरीके से लेबनान में जमीनी ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, बंकरों में घुस के मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक उनके नेताओं को मिटाया जा रहा है, जो लगातार जो लड़ाके अपने आप को समझते हैं उनको इस वक्त जबीदोज कर दिया है। क्या ये कभी ईरान कर पाएगा? क्या ये सवाल बड़ा है। आप अपनी राय रखिए और लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी। बेबाक। नमस्कार।